मलकपेट एमएलए साहब से ये पूछना चाहूँगा, उस्मानिया हॉस्पिटल जो निज़ाम इराक़ा है, इसी को जब हैदराबाद सांसद एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट भी है, वो उसको तोड़ने की बात कर रहे थे कि आप इसको डेमोलिश कर दीजिए, तो तब आपको गुस्सा नहीं आया साहब? सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको बचाने की कुछ नुमाइंदगी भी की है या नहीं? तो उन्हीं से मैं भी यही पूछना चाहूंगा, चार मीनार एमएलए से एमआईएम के, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल आता है, 120 साल कदीम हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, तो ये भी निजाम इराक़ा ही है। तो साहब इसको लेकर कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। मुर्गी चौक का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा में जो यहाँ के जो कुतुब शाहिद और आसफ जाहिद और के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, वहाँ पर मुझे बताइए कौन आके रुकावट पैदा कर रहा? यहाँ पे एमपी आप हो, एमएलए आपके, कॉर्पोरेटर्स आपके, यहाँ पे कौन सा मोहन भागवत आके जो है शेख फैज की कमान नक्को बनाओ बोल रहे हैं? आपके मसाइल मीम टीवी पर मैं हबीब उमर सफदर अली मूसवी के साथ। सफदर, आपके मसाइल में आज हम बात करेंगे कि निज़ाम के असासों को लेकर, निज़ाम के जो दौर के असासे हैं उनको लेकर ऐवान असेंबली में एक बार फिर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के एमएलएस की गूंज सुनाई दी। तो जैसे मलकपेट हल्के के एमएलए ने चरलापल्ली स्टेशन के नाम बदल दिए जाने पर आवाज़ उठाई, और उसी तरीके से हल्के चारमीनार के एमएलए ने निज़ाम के दौर की ज्वेलरी को दिल्ली से वापस लाने के बारे में आवाज़ उठाई। तो इस बारे में आपका क्या कहना है? देखिए, बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन ये बात ऐवान असेंबली में जब मैंने सुनी और लोगों ने भी देखी सोशल मीडिया के जरिए कि किस तरीके से मलकपेट एमएलए जो है हुकूमत को बोलते हुए कि शर्म आनी चाहिए, आप जो है नाम तब्दील करने जा रहे हैं वो स्टेशन का। तो मैं मलकपेट एमएलए साहब से ये पूछना चाहूँगा कि यकीनन आपने बहुत अच्छा सवाल किया कि नाम तब्दीली पर आपको इतना गुस्सा आया, लेकिन यही उस्मानिया हॉस्पिटल जो निज़ाम इराक़ा है, इसी को जब हैदराबाद सांसद एमपी असदुद्दीन ओवैसी साहब, जो आप ही के पार्टी के प्रेसिडेंट भी है, वो उसको तोड़ने की बात कर रहे थे कि आप इसको डेमोलिश कर दीजिए, तो तब आपको गुस्सा नहीं आया साहब? तब आप ये नहीं बोले कि यहाँ पे तो नाम तब्दीली की बात आ रही है? आप तो जो दौरे उस्मानिया का जो एक इदारा है, जो पब्लिक हॉस्पिटल है, उसी को डेमोलिशन करने की बात असदुद्दीन ओवैसी कर रहे थे, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो डायलेपिडेटेड कंडीशन में है, उस पर कोई जो है तवज्जो नहीं दी गई, तो बहरहाल आप तोड़ दो, तोड़ के नया बना दो। हालांकि इसी के रुकावट के लिए जो है इंटैक्ट जैसे इदारे, इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट्स एंड कल्चरल हेरिटेज वाले और हेरिटेज एक्टिविस्ट ने जो है काफी मेहनत करके इसको कंजर्वेशन कराने के लिए बहरहाल वो कोर्ट में गया। अब हम सबको पता है कि उसको तोड़ा नहीं जा रहा है, उसको शिफ्ट करके एक नई जगह पे जो है उस्मानिया हॉस्पिटल तामीर होगी। तो सफदर, इसी तरीके से जैसे आपने उस्मानिया हॉस्पिटल का जिक्र किया, तो उस्मानिया हॉस्पिटल हो या फिर गवर्नमेंट निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल हो, ये भी तो निज़ाम के दौर के असासे हैं। तो सवाल यह है कि पिछले 10 सालों में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने इनको बचाने की कुछ नुमाइंदगी भी की है या नहीं? देखिए, नुमाइंदगी वही होती है जो इनके तरफ से जितनी भी नुमाइंदगियां हुई है, वो कोई उसमें कुछ कारकर्दगी नहीं हुई, समझिए, कोई एक किस्म की जो इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई है। हुकूमतें बदल गई, बीआरएस का 10 साल चले गया, लेकिन कोई चीज हुई नहीं। और चार मीनार एमएलए जिस तरीके से ये कह रहे थे कि एक ज्वेल्स जो है निजाम इराक़ा वो दिल्ली में कहीं है, उसको मंगा लेना चाहिए, हमारा है, वो यहाँ की म्यूजियम में रखी है, अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी फिक्र है। तो उन्हीं से मैं भी यही पूछना चाहूंगा, चार मीनार एमएलए से एमआईएम के, आप ही के कॉन्स्टिट्यूंसी में गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल आता है, 120 साल कदीम हॉस्पिटल है, यूनानी हॉस्पिटल है, तो ये भी निजाम इराक़ा ही है। तो साहब इसको लेकर कोई डेवलपमेंट कुछ नहीं हुआ। हालांकि बीआरएस हुकूमत में 100 करोड़ रुपए सैंक्शन हुए थे, लेकिन कोई जो है इस पे कोई काम नहीं हुआ। तो क्या आपको वो नहीं दिख रहा? ये भी एक सवाल है ना। आप ज्वेल्स मंगा रहे हैं, एक साहब बोल रहे हैं नाम बदला, नाम नको बदलो, अच्छी बात है, सही बात है, नहीं होना चाहिए वो, लेकिन जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है, एक बिगर पर्सपेक्टिव में अगर हम देखेंगे तो काम तो जीरो है ना। उस्मानिया हॉस्पिटल रेनोवेट हुआ, ना उसको कंजर्वेशन किया गया, ना गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल को डेवलप किया गया। आज वो उसकी हालत भी बहुत खराब है गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी हॉस्पिटल की। उसके साथ साथ जो दीगर जो मार्केट है, जो निजाम इराक़ है, उसकी हालत भी वैसी है। तो जब जिक्र निकल गया है निज़ाम के दौर के असासों का, तो उसमें कई और सवाल भी आते हैं, कई और मुद्दे हैं, कई और मौज़ूआत हैं, जैसे मुर्गी चौक हो गया और महबूब चौक हो गया, जो वो भी निज़ाम के दौर के असासे हैं। उसका काम तो शुरू हो जाता है, लेकिन वो अभी काम बाकी है, पेंडिंग है, वो अभी मुकम्मल नहीं होता।
जी और उसके अलावा पुराने शहर के कुछ ऐसे आर्चेस हैं, जो ऐसी कमानें हैं जो निज़ाम और कुतुबशाही दौर के हैं, जी। तो उनको भी बचाने के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कुछ इक़दाम उठाए हैं या नहीं? देखिए, इक़दाम यही उठाती है जमात के असेंबली में कभी जिक्र कर देना उसका, या सियासी जलसों में शायद एक ज़बानी तौर पे वो कर देना, लेकिन एज आई सेड बिफोर इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता है। बीआरएस के हुकूमत में भी काफ़ी इंस्पेक्शन हुए। जी मुझे अच्छी तरीके से याद है, जीएचएमसी कमिश्नर जो थे उन्होंने भी जो है काफ़ी दौरे किए, और ये जो कमानों की जो बात हो रही है, चाहे वो हुसैनी अलम कमान हो या जी शेख फैज़ की कमान हो या इस किस्म की जो पुराने आर्चेस है, उसके भी दौरे किए गए जीएचएमसी की तरफ जी से, मुकामी एमएलए की तरफ से। मैं समझता हूँ असदुद्दीन ओवैसी साहब भी साथ थे, लेकिन हुआ कुछ भी नहीं। मुर्गी चौक का काम तो शुरू हो गया, लेकिन वो अब तक मुकम्मल नहीं हो सका। जी जी तो यहाँ पे देखिए यही बात हो जाती है कि आप सिर्फ ऐवान असेंबली में आप बोल दीजिए, उसको सोशल मीडिया पे बिट बाय बिट चला देते हैं कुछ जी लोग। तो इस पे इम्प्लीमेंटेशन होना जरूरी है, ऐसा नहीं हो कि सिर्फ एक टॉपिक बन के रह जाए। एक और चीज मैं यहाँ पर ये भी ऐड करना चाहूंगा कि असेंबली ही नहीं, पार्लियामेंट में भी 1 वीक पुरानी स्पीच है जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जी कि वेयर ही वाज टॉकिंग अबाउट द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जी कि वो किस तरीके से एक हिंदुत्व आरएसएस के जो है इन्फ्लुएंस में आकर जो इंडिया के जो मॉन्यूमेंट्स होते हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स, उसको जी वो रिस्टोर नहीं कर रही है, उसको वो कंजर्व करने में जो है नाकाम हो रही है। तो हम ये सवाल पूछना चाहेंगे, यकीनन हो सकता है वो जो आप बात बोल रहे सही है, असदुद्दीन ओवैसी साहब हैदराबाद लोकसभा में जी जो यहाँ के जो आसार खदीमा है, यहाँ के जो कुतुब शाही दौर, आसफ जाही दौर के जो मॉन्यूमेंट्स है, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर्स है, जी चाहे वो मंडी मीर आलम हो या हुसैनी आलम की कमान हो, या फिर ये जो हॉस्पिटल्स की हम बात कर रहे हैं या जो मार्केट्स की बात हो रही है, जी वहां पर मुझे बताइए कौन आके रुकावट पैदा कर रहा? यहाँ पे एमपी आप हो, एमएलए आपके, कॉर्पोरेटर्स आपके, जीएचएमसी तेलंगाना, मतलब सब इदारे तो आप ही के ही है। Exactly. यहाँ पे कौन सा मोहन भागवत आके जो है शेख फैज की कमान नको बनाओ बोल रहे हैं, या जी हुसैनी जी आलम की कमान को आप रिस्टोर नको करो बोल रहे हैं? कौन सा हिंदुत्व की यहाँ पे आके वो कर रहे हो? तो बात सीधी सीधी इतनी है जी कि साहब आप पहले अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के इदारों को आप देखिए, वो ज्यादा बेटर होगा जहाँ पे आपके, जहाँ के आप एमपी है और जहाँ पे आपका इख्तिदार है। तो नाज़रीन, ये थी आज की हमारी गुफ्तगू, आज की हमारी बातचीत निज़ाम के दौर के असासों को लेकर। तो बात जब निकली तो फिर निज़ाम के दौर के असासों में बात निज़ामिया तिब्बी हॉस्पिटल की भी आ गई, और उस्मानिया जनरल हॉस्पिटल की भी आ गई, महबूब चौक की भी आ गई, और मुर्गी चौक की भी आ गई, जिनके काम अभी बाकी हैं। तो लगता है ऐसे है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ एमएलएज ये चाहते हैं कि हमको भी कुछ बोलने का मौका दिया जाए। शायद इस वजह से कुछ मौज़ूआत ऐसे लेकर आ जाते हैं जिसका जो है कुछ मसाइल से जिनका कोई ताल्लुक़ नहीं होता। तो आप भी कमेंट करके बताइए इस मौजू के बारे में, और लाइक कीजिए, शेयर करिए, और देखते रहें मीम टीवी न्यूज़। अब हमें दें इजाज़त।